छठवीं कक्षा के बच्चों 16वां प्रकरण चतुर्भुज में हमने चतुर्भुज की भुजा, उसके कोण, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, संलग्न भुजा, संलग्न कोण, विकर्ण, चतुर्भुज के नाम का वाचन और लेखन ये सीखा। आज हम उसके आगे बहुभुज की आकृति के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो बहुभुज कहते किसे हैं? 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज की आकृति या बहुभुज कहते हैं। तो जैसे चतुर्भुज भी एक तरह का बहुभुज ही है, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, 3 से अधिक भुजाएं हैं। और उससे भी आगे हम जाएं तो जैसे कि यहाँ पर आकृति में दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए एक आकृति बनी हुई है ABCDE। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं? AB एक भुजा, BC दूसरी भुजा, CD तीसरी भुजा, DE चौथी भुजा और AE ये 5वीं भुजा। इस तरह से 5 भुजाओं को मिला करके ये बंद आकृति तैयार हुई है, इसे कहते हैं पंचभुज। ऐसी आकृति को क्या कहेंगे? पंचभुज। अब समझिए कोई आकृति इस प्रकार की भी है जो उससे भी अधिक अगर संख्या है भुजाओं की, तो जैसे यहाँ एक आकृति है, देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा। अब 6 भुजा है, इसे हम क्या कहेंगे? षष्ठभुज या षटभुज भी कहते हैं। इसी तरह से 7 भुजाओं वाली आकृति 1 2 3 4 5 6 7, इसे सप्तभुज कहते हैं। और इसी तरह से अब हम आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाओं वाली आकृति है, इसे अष्टभुज कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये आकृतियाँ जो हैं 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज की आकृति कहते हैं। और बहुभुज की आकृतियों के अलग अलग प्रकार आपने देखे, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। इसी पर आधारित आपका जो है वह अगला प्रश्न संग्रह है, वो है प्रश्न संग्रह 37। प्रश्न संग्रह 37 में आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई हैं, लिखा हुआ है। नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखो और उनके नाम लिखो। आपको यहाँ आकृतियाँ बनी हुई है, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति। अब इसमें आपको क्या करना है? इनकी भुजाओं की संख्या गिन लेनी है और उसका नाम उसके आगे लिख देना है। यहाँ भी भुजा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा पंचभुज बस। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ये है षटभुज। और उसी प्रकार आगे आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये है सप्तभुज। और उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है अष्टभुज। बस इनके नाम आपको लिख देने हैं और ये प्रश्न संग्रह आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब इसमें हमें और क्या समझना है? सबसे पहले देखिए, इसमें हम इन आकृतियों के जरिए पहले ये समझेंगे कि इसमें कितने शीर्ष बिंदु हैं, कितने शीर्ष बिंदु हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज तैयार होते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ इसमें शीर्ष बिंदु कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसके 5 शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है। और इसमें 5 कोना तैयार हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोण जो हैं वो भी 5 तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और अगर त्रिभुजों की संख्या आप देखो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस यहाँ से एक लाइन हमें इसको मिलाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइन मिलानी है। तो इस तरह से त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 और 3, यहाँ 3 त्रिभुज हो गए। और उसी प्रकार से हमें अगर यहाँ देखना हुआ अगली आकृति में तो कितने त्रिभुज तैयार होंगे, ठीक है। तो हम वो भी बता सकते हैं कितने त्रिभुज तैयार होंगे। इसी प्रकार से आपको एक कोने से दूसरा कोना मिलाते हुए जो है आपको ये समझना है। जैसे यहाँ हमने 1, यहाँ आया 2, यहाँ है 3, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है इसमें।
तो जितनी भी उसमें बिंदु हैं, अगर उन बिंदुओं में, जैसे अगर 5 बिंदु है इसमें -2 कर दो तो 3 त्रिभुज तैयार हो जा रहे हैं। यहाँ पे 6 बिंदु है, 6 - 2 कर दोगे कितना, 4 त्रिभुज तैयार हो रहा है। यहाँ पे सप्तभुज है, इसमें यदि आप -2 कर दोगे यानी 7 - 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, इसमें 5 त्रिभुज तैयार होंगे। अब हम उसको बना के भी देख लेते हैं। ये इस एक बिंदु से हमने एक बिंदु मिलाया, यहाँ से इसको हमने मिलाया, ठीक है, और इस बिंदु से हमने इसे मिलाया, इस बिंदु से हमने इसे मिलाया। अब गिनिए 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह से यानी जितने बिंदु हैं इसमें, उनमें से जैसे 7 बिंदु हैं, 7 भुजाएं हैं, 7 माइनस अगर हम 2 कर देंगे 5 त्रिभुज इसमें बनेंगे। अब अष्टभुज है, अष्टभुज में 8 - 2 कर दोगे 6 आएगा, इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे। और बनाने का तरीका वही है, एक से दूसरा कोना मिलाते जाइए, बस बीच के एक बिंदु को छोड़ करके। जिस तरह से मैंने इसमें काम किया उसी तरह से आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कैसे 6 त्रिभुज तैयार होंगे, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज के किसी कोणों के, हमने इससे पहले देखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें पंचभुज के सभी कोणों के मापों का योगफल ज्ञात करना हुआ तो हम क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज 180 डिग्री का, दूसरा त्रिभुज 180 डिग्री का और तीसरा त्रिभुज 180 डिग्री का। आपको क्या करना है, 180 × 3 कर दीजिए और उसका जो उत्तर आएगा वो इस पंचभुज के सभी कोणों का माप हो जाएगा। उसी तरह से यदि हमें ये देखना हुआ कि भाई इस षष्ठभुज के सभी कोणों का मापों का योग कितना है, तो हम कितने त्रिभुज हैं इसमें, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 180 गुणा यदि हम 4 कर देंगे तो हमें इस षटभुज के पूरे षटभुज के सभी कोणों के मापों का योग हमको पता चल जाएगा। उसी तरह से आगे यहाँ पर जो ये सप्तभुज है, सप्तभुज में 1 2 3 4 5 त्रिभुज हैं, तो हम क्या करेंगे, 180 × 5 यदि हम कर देंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इस सप्तभुज के सभी कोणों के मापों का योग हो जाएगा। उसी तरह से अष्टभुज में भी यदि हम देखेंगे तो ये इसमें अष्टभुज में 6 त्रिभुज बनेंगे, तो हमें क्या करना है, 180 × 6 कर देना है। अब 180 × 6, 180 क्यों लेना है, क्योंकि एक त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 6 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 180 × 6 यदि आप कर दोगे तो आपको जो है इसके सभी कोणों के मापों का योग मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुभुज आकृति में इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है वो मैंने आपको बताया। जितने उसमें भुजाएं होती हैं -2 कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा आपको कि कितने त्रिभुज उसमें तैयार होंगे। और उनके सभी कोणों का मापों का योग यदि आपको निकालना है तो जितने त्रिभुज हैं उतनी संख्या में गुणा 180 कर दीजिए, तो आपको पूरे त्रिभुजों के क्या बोलते हैं, उस आकृति के सभी कोणों के मापों का योगफल आपको मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बहुभुज की आकृति, यह प्रकरण भी आपका पूरा होता है। आप लोग प्रश्न संग्रह 37 इसी के आधार पे हल कर लीजिए। और जो मैंने चतुर्भुज आप लोगों को प्रकरण, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो भेजा है उस चतुर्भुज प्रकरण जो है उस पर आधारित है आपका प्रश्न संग्रह 38। तो आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में प्रश्न संग्रह 38 जो है उसी प्रकार से देख करके आप इसे भी हल कर लीजिए। वैसे प्रश्न संग्रह 38 हल सहित इसका मैं एक अलग से वीडियो आपको बना करके भेजूंगी, लेकिन तब तक आप प्रयास करिए कि आप स्वयं इस प्रकरण को देखिए। आप लोग सिर्फ चतुर्भुज वाला वीडियो देख करके आप कितना इसे हल कर सकते हैं चेक कर लीजिए।